सिंघम वन में आपने देखा होगा क्या तालियां बजती थी अजय देवगन की एंट्री पे। वही असली रिपोर्ट ऑफ बॉक्स ऑफिस इन दोनों फिल्मों का। ये जो एकदम ही हार्ड कोर जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं उनको शायद इतना अच्छा नहीं लगा चाहूंगा कि आदि पुरुष देख लें, वो इसके सामने शोले है पिक्चर सर। मेकर्स लोग ये सिक्वल प्रीक्वल ये पार्ट 2 पार्ट 5 क्यों लेके आते हैं? पता हो गए सीक्वल सीक्वल सीक्वल। Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to your most favorite show, The Inside Report with our experts राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है तो बॉलीवुड प्रेमी। इस दिवाली दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 एंड बॉक्स ऑफिस पे बातें हुई थी, हमारी प्रेडिक्शन किया था आप दोनों ने मिलके एंड हमारी जनता ने वो सारे वीडियोस देखे और काफी अप्रिशिएट किया है। अब हम जान के लेंगे द असली रिपोर्ट ऑफ बॉक्स ऑफिस इन दोनों फिल्मों का। ये शुरुआत करूंगा राजीव जी आपसे और शुरुआत होगी कार्तिक आर्यन की पिक्चर भूल भुलैया से। कार्तिक आर्यन की क्यों यार, अनीस बज्मी जी की पिक्चर। अनीस बज्मी जी की वजह से कार्तिक आर्यन भी नजर आया है, विद्या बालन जी भी नजर आई है, माधुरी दीक्षित जी भी नजर आई है, फिल्म नजर आई है। द फिल्म हैज कम आउट बिकॉज ऑफ अनीस बज्मी जी टैलेंट। और ये मैंने पहले दिन से कहा था, जब मैंने ट्रेलर देखा था भूल भुलैया 3 का, उसके बाद मैंने जब वो गाना देखा माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का, उसके बाद भी मेरे को काफी हमारे डिस्कशंस हुए हैं। बहुत जगह आप लोगों ने भी हिंट दी, नहीं हो सकता है, नहीं होगा, ये मतलब भूल भुलैया 3 हैज गॉट कंटेंट, इट विल क्लिक। और प्राइस जो है 125 करोड़ के आसपास, ये आराम से बैटिंग करके ले जाएगी थ्रू थिएट्रिकल एंड थ्रू इंटरनेट राइट्स। ऑब्वियसली अभी कार्तिक आर्यन को क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि अकेला कार्तिक आर्यन सामने इतने महारथी जो क्लीन मोल्ड हो गए, जिसमें आप बोलो अजय देवगन क्या, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी, गैंग पूरी आई, लेकिन दिस अकेला बॉय अलोंग विथ पीछे अनीस बज्मी जी की डायरेक्शन राइटिंग ने पकड़ के रखा। फिल्म को आज भी स्टडी जा रही है, लेकिन सिंघम अगेन हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन, इट इज स्लाइडिंग डाउन। कुछ जगहों से कुछ अजीब अजीब रिपोर्ट्स भी आ रही है जो नहीं बोलना चाहिए, डिस्करेजिंग रिपोर्ट्स है, बट द फिल्म हैज नॉट बीन लाइक्ड बाय पीपल। बट भूल भुलैया 3, भले वो क्लाइमेक्स के बारे में चर्चा हुई है कि क्लाइमेक्स बहुत क्लासी है कार्तिक आर्यन के साथ, क्यों ऐसा हुआ, कुछ फ्रंट बेंचर्स को नहीं पसंद आई है। जो एकदम ही हार्ड कोर जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं उनको शायद इतना अच्छा नहीं लगा क्लाइमेक्स, बट औरतों को, लड़कियों को सेंसिटिव है ना क्लाइमेक्स, फैमिलीज को पसंद आया है, कहानी का एक रूप आया है। एंड कार्तिक आर्यन इज सुपर्ब एज अ घोस्ट ऑल्सो, ही कम्स एंड ही रियली इमोट्स, आपका दिल जीत लेता है। मुझे भी क्लाइमेक्स पसंद आया बिकॉज आई लाइक गुड स्टोरीज, गुड क्लासी मोमेंट्स। और आज भी इसीलिए फिल्म अपना रास्ता पकड़ के चल रही है, आहिस्ते आहिस्ते स्टडीली रॉक स्टडी जा रही है। बट सिंघम अगेन स्लिप होती जा रही है, गिरती जा रही है। कलेक्शंस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, दिस इज व्हाट आई हैव सीन एंड आई फील। भूल भुलैया 3 इज अ विनर। हमने बोला भी था, मेरे जजमेंट हमेशा भाव नहीं मारना चाहिए, सॉरी, हमेशा, मगर हमेशा होते ही हैं। जवान में भी मैंने ट्रेलर देखा, फर्स्ट डे से बोल रहा था चलेगी चलेगी, श्योर शॉट, कुछ एक सिक्स सेंस फीलिंग आ जाती है। भूल भुलैया 3 में भी आई थी और इट हैज क्लिक्ड एंड वी आर सीइंग। सिंघम के लिए मैंने इसलिए नहीं कि कोई कहीं पता नहीं रोहित शेट्टी जी के एक इंटरव्यू देख रहा था, नहीं पता चल जाता है कोई पेड होता है, हम लोग ऐसे नहीं है भाई। हमने जब आपकी सूर्यवंशी देखी थी लॉकडाउन के दिनों में, मैंने इंटरवल में ट्वीट कर दिया था दिस पिक्चर इज अ ब्लॉकबस्टर, और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी। एंड में मैं और डबल ट्वीट किया था कि ये रोक नहीं सकता, इट इज अ सुपर, तो उसमें भी रोहित शेट्टी था। तो ऐसा कोई हमको पर्सनली, रोहित शेट्टी इज अ ग्रेट फिल्म मेकर, वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर यू सर, बट जो फिल्म का सामने टैलेंट नजर आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रामायण एलिमेंट, आई डेंट लाइक दैट रामायण एंगल अलॉन्ग विथ इट। इतनी मॉडर्न हाई टेक दुनिया है आज, उसमें वो सीता को उठा के लेके जा रहा है, फिर बच जाती है, फिर टाइगर श्रॉफ बोलता है मेरे पास है भाई, फिर वापस से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कराटे करती हुई औरतें भाग रही, फिर भी उसको ले जाता है अर्जुन कपूर। So I was not really convinced with the Ramayana angle. That's why I feel the film somewhere has gone down. Okay. बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है राजीव जी ने, कहा है कि भूल भुलैया इज द विनर
और क्लीन बोल्ड हो गए इतने सारे महारथी। कलेक्शंस नरेंद्र जी, जी। आपको क्या लग रहा है, पिक्चरें कैसी लगी दोनों, वो शॉर्ट में जानना चाहेंगे, और बॉक्स ऑफिस? सबसे पहले बॉक्स ऑफिस की बात करता हूँ। सिंघम अगेन, रोहित शेट्टी की पीआर कंपनी या उसके चमचे, मीडिया, पेड क्रिटिक कुछ भी बकवास करें, एक लाइन में सिंघम अगेन सुपर डुपर फ्लॉप पिक्चर है। इसकी मेन वजह इसकी कॉस्ट और जो आज तक का कलेक्शन हुआ है। फिल्म की कॉस्ट है करीब 400 करोड़, और आपको बता दूं फर्स्ट वीक का कलेक्शन हुआ है मात्र 160, और फर्स्ट डे के बाद से फिल्म का ग्राफ नीचे आया है 43, 41, 35, 13। कल का कलेक्शन फ्राइडे का खाली 8 करोड़ था। तो जिस हिसाब से फिल्म गिरी है ना सर, लाइफ टाइम कलेक्शन मेरे ख्याल से 250 से ज्यादा नहीं होगा फिल्म का। ये दूसरी बात है कि फेक कलेक्शन करके 30-40% बढ़ा के दिखा रहे हैं। आपका बिजनेस अगर 250 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर करती है तो मेकर के पास आएंगे सिर्फ 100 करोड़। 300 करोड़ की रिपेयर कहां से होगी? सैटेलाइट, डिजिटल, ओटीटी मान के चलो 200-250 आ गया, फिर भी 100 करोड़ शॉर्ट पड़ता है ना सर। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। जहां हम दूसरी बात करते हैं भूल भुलैया की, अगेन इसे सुपर डुपर हिट फिल्म। फर्स्ट वीक का कलेक्शन था 150 करोड़, और सैटरडे ने पिक्चर काफी अच्छा होल्ड किया। सैटरडे 9 करोड़ था। तो जिस हिसाब से नेक टू नेक रही सिंघम से और आगे निकलती जा रही है, तो मुझे लगता है कि 250 करोड़ इसका लाइफ टाइम कलेक्शन हो सकता है भूल भुलैया का। और सुपर डुपर इसीलिए है कि फिल्म बनी है मात्र 125 करोड़ में। तो कहाँ 125 करोड़, कहाँ 400 करोड़। जब हम कचरे फिल्म सिंघम अगेन की बात करते हैं, रोहित शेट्टी का दिमाग वाकई पगला गया है। सर्कस ने उन्होंने पता नहीं ऐसी उटपटांग फिल्म बनाई थी, सर्कस पार्ट 2 है। आधी इंडस्ट्री को जमा करके ऐसे कचरा फिल्म देना वो रोहित शेट्टी ही दे सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक्शन को ही पुलिसगिरी समझ लिया है। क्यों नहीं ढंग की कंटेंट पुलिस ड्रामा पेश करते? आप देखिए गोविंद निलानी की अर्ध सत्य, लोग आज भी याद करते हैं कि ओमपुरी ने क्या काम किया था। राजकुमार संतोषी की खाकी देखिए, अगेन यादगार फिल्म। क्यों नहीं रियलिस्टिक कॉप ड्रामा पेश करते हैं? क्यों खाली गाड़ियां उड़ाना, ऐसे आर्टिफिशियल कॉप्स जो रियल जिंदगी में होते नहीं है? आपको ऐसा आर्टिफिशियल कॉप आपको रणवीर सिंह ऐसा किधर मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मेकर रियलिस्टिक सिनेमा बनाते कि जो लोगों को अपील करे? सिर्फ एक्शन और रामायण का इतना घटिया प्रेजेंटेशन डाला है रोहित ने पूरी फिल्म में कि अगर रोहित रियली रामायण बनाते तो ज्यादा बेटर बनती थी। दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा कि आदि पुरुष देख लें, वो इसके सामने शोले है पिक्चर सर। ये इतनी वाहियात पिक्चर है, लोग इंटरव्यू छोड़ के भाग गए जैसे राजवीर को छोड़ के आ गए थे। और खाली स्टारों को भुनाया गया है। बुढ़ा अक्षय कुमार क्या प्लेन में लटक के आ रहा है? ऐसा कोई आपने किसी देखा है किसी एसीपी डीसीपी को या पुलिस वाले को कि प्लेन से लटक के आ रहा है, एंट्री ले रहा है? अपना चुलबुल पांडे पता नहीं क्या झक मार रहा है 3 सेकंड के सील में, मैं चुलबुल पांडे। और पर तू कर क्या रहा है? लेकिन यार अभी रोहित शेट्टी को चुलबुल पांडे का कैरेक्टर इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी नई फिल्म अनाउंस कर दी, सिंघम एंड चुलबुल। नहीं, मिशन चुलबुल एंड सिंघम। और अभी लोगों ने इतना मजाक उड़ाया भैया टाइटल है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं है भैया हमारा टेंटेटिव टाइटल है। उनको लगता है बहुत गालियां झेलनी पड़ी टाइटल के नाम पे, लिहाजा आज उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई पहले मैं गोलमाल 5 लेके आऊंगा। एक समझ में मेकर्स लोग ये सिक्वल प्रिक्वल ये पार्ट 2 पार्ट 5 क्यों लेके आते हैं? आपके पास क्यों ओरिजिनल सब्जेक्ट का दिमाग का दिवालिया हो गया क्या? कोई सब्जेक्ट नहीं आपके पास कि ढंग का सोचे, ढंग की पिक्चर बनाए। सेम रोहित शेट्टी का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल चुका है। उनकी फिल्में महंगी बनती है, भले आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन पूरी पिक्चर आपको घास छिलते नजर आएंगे। आपको पूरी पिक्चर में एक सीन यादगार नहीं आएगा कि क्या क्लैप वर्दी सीन है। सिंघम 1 में आपने देखा होगा क्या तालियां बजती थी अजय देवगन की एंट्री पे, वही गेटी ऐसा सिनेमा। ऑडियंस को लगता है सांप सुन गया पिक्चर देख के, एक ताली नहीं, एक सीटी नहीं, कुछ हंगामा नहीं सर। तो ये रोहित शेट्टी का जलवा जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उम्मीद है कि वो अच्छा सोचेंगे, इतनी बड़ी स्टारकास्ट को लेकर फिल्म बनाते, ढंग की फिल्म बनाएंगे कम से कम। Yes. राजू जी, सर ने सीक्वल की बात की है। एक बड़े प्रोड्यूसर भी अभी बोल के गए हमारे इंडस्ट्री के कि हम मैक्सिमम सीक्वल्स पे ही ध्यान दे रहे हैं, हम लोग सीक्वल्स बना रहे हैं। आप किस तरह देखते क्या हो हो ये गया ट्रेंड? ना, सीक्वल मेरे हिसाब से इज अ स्क्रिप्ट थ्रू मार्केटिंग ब्रेन, नॉट थ्रू क्रिएटिव ब्रेन। आप पुराने जमाने की पिक्चरें देखो, कभी दीवार का सीक्वल नहीं बना, कभी अमर अकबर एंथनी का किसी ने नहीं सोचा, कभी आवारा का राज कपूर ने नहीं बनाया, श्री 420 का नहीं बना, शोले का नहीं बना, कभी सीक्वल होती ही नहीं थी। लोग बोलते थे नहीं यार, वी वांट टू क्रिएट आवर ओन स्टोरी, क्रिएट गुड सॉन्ग्स। अभी ऐसा हो गया, अरे आपका एक हिट गाना पुराना है, उसी को ही तोड़ मरोड़ के वापस से बना दो, सीक्वल बना दो, उसी को, उस कहानी को आगे यूज करना है, वो टाइटल लगाएंगे, लोग अंदर थिएटर में आ जाएंगे। आई डोंट थिंक दिस इज राइट। आई मीन ठीक है, वो
वंस इन अ वाइल कहीं सीक्वल लगता है नेसेसरी है, फिल्म की कहानी ऐसी है तो ठीक है, बट अभी तो क्या हो गया, फिल्म का ब्रांड यूज करना है इनको। गोलमाल 5 हो रहा है, स्त्री की भी सीक्वल, अभी भूषण कुमार जी ने जैसे कहा, मैं एनिमल की भी सीक्वल, सीक्वल को फ्रेंचाइज वैल्यू का ठीक है, मार्केटिंग के हिसाब से ठीक है, बट आर्ट यू बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टोरी? सीक्वल में आप डेफिनेटली मजबूरी से एक चार दीवारी में बैठ के उसी को पकड़ के कुछ ना कुछ बनाओगे मसाला, जो मसाले की तरह आगे पेश किया जाए। आप कोई नई कहानी नहीं क्रिएट कर पाओगे, तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। सेम होता है रिलीज डेट के लिए भी, ये ढूंढते हैं फटाफट, अरे ढूंढो यार कौन सी रिलीज, लंबा वीकेंड चाहिए इनको, दिवाली लंबी ढूंढो, छुट्टियां होली चाहिए। ढूंढो, Exactly. 15 अगस्त ढूंढो, ईद ढूंढो। तो आई थिंक दीज आर ऑल नॉट गुड साइंस। क्रिएटिवली आप अगर स्ट्रांग हो, पिक्चर हिट है, तो आपकी कोई भी छुट्टी नहीं है तो भी हिट होगी। रजनीकांत कभी देखता है क्या? वो खुद ही बना देता है, आज समझ लो मेरी ईद है, चलो आ गई। तो ये ऐसे होना चाहिए। सीक्वल kills creativity, I think, somewhere. Because the director is now slightly compressed. भले वो मेकिंग में बहुत पैसे उड़ाएंगे, गाड़ियां उड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मगर वो थॉट में मसाला बनाने लगे। थिएट्रिकल ऑडियंस को यही सब मिलता रहेगा। थिएट्रिकल ऑडियंस को जैसे नए कॉन्सेप्ट्स मिलने चाहिए, वो कम मिल रहे हैं। आई वांट क्रिएटिविटी टू कम बैक इन बॉलीवुड। बॉलीवुड की जो पहचान थी कि हम अपनी खुद की क्रिएटिविटी बनाते हैं, लेट अदर्स कम एंड फॉलो अस, लेट साउथ फॉलो अस, लेट द वर्ल्ड फॉलो अस। ये कुछ और हो रहा है, तो ये उंगली पकड़ना आई थिंक इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत बहुत ज्यादा हो गए सीक्वल सीक्वल सीक्वल, इट्स नॉट राइट। सीक्वल आपने बोला था, सीक्वल बाद में बात करते हैं। सिर्फ मुझे भूल भुलैया और सिंघम अगेन के बारे में कुछ बातें बतानी है। और जहाँ रोहित शेट्टी की गेम थी कि मैं बॉक्स ऑफिस कैप्चर करूं, 60-40 का रेशियो रहा उनका सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स का फर्स्ट वीक में। लेकिन जहां उनके शोज कम होते गए, कैंसिल होते गए, आज की हकीकत ये है कि 50% से भी कम शो सिंघम अगेन को है और 50% ज्यादा शो दे दिए गए भूल भुलैया 3 को। तो ये होता है, वो उल्टा हो गया। तो यही होती है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लंबे रन में स्टैंड करता है। तो वही भूल भुलैया नेक्स्ट वीक कोई हिंदी पिक्चर नहीं है, ये वीक भी नहीं है, तो उसका डेफिनेटली फायदा एक्चुअली क्लैश ने फायदा दे दिया भूल भुलैया 3 को, बहुत बड़ा बना दिया। लोग बोलते नहीं भूल भुलैया 3 अकेले आती तो कुछ ज्यादा ही बैटिंग करती। आई थिंक सिंघम के आने से कंपैरिजन हो गया एंड एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड लाइकिंग भूल भुलैया 3। और भूल भुलैया 3 को भी जबरदस्त ओपनिंग और बैटिंग मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस क्लैश। उल्टा ये क्लैश कभी कभी हेल्प कर देता है दूसरी फिल्म को। जो जीत जाता है ना, तो फिर डबल ही जीतता है और भी ज्यादा मार्क्स से जीतता है। नॉर्मल केस में शायद भूल भुलैया 3 होती इतनी बिजनेस, थोड़ा बहुत इधर उधर होती, बट अभी बिकॉज ऑफ कंपेयरिंग भूल भुलैया 3 इज गेटिंग मोर माइलेज। और टाइम बहुत करेक्ट ढूंढा इन्होंने, दिवाली के टाइम जब मूड था, लोग भूखे बैठे थे फिल्म के लिए, पैसे थे रेडी, एटमोस्फेयर अच्छा था, इसलिए दोनों फिल्मों को बेनिफिट मिला ओपनिंग का। वही भूल भुलैया थी जैसे राजू सिंह, कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था भूल भुलैया का। स्टोरी थी, कॉमेडी आपको बार बार करती है, 2 पुराने हिट गाने थे, एक सस्पेंस था, थोड़ा थ्रिल था। तो ये सब बातें डेफिनेटली मायने रखती हैं। और आपकी सिंघम अगेन में सिर्फ एक्शन, ना रोमांस, ना ढंग का इमोशंस, गाने एक भी नहीं। सोचिए इतनी बड़ी फिल्म आप एक भी गाने नहीं, खाली बड़े 5-5 आर्टिस्ट को भर दिए और आपने हमारी फिल्म से बड़ी वीएफएक्स, कचरा वीएफएक्स, पता नहीं कैसे वीएफएक्स रोहित ने शूट किया और 400 करोड़ कहाँ उड़ा दिया वो रोहित शेट्टी बताएं, या बेवकूफ बनाए जियो सिनेमा को, भैया मैंने 400 करोड़ उड़ा दिया, मुझे 400 करोड़ चाहिए। सीक्वल्स पे क्या लग रहा है सर? जैसे राजीव जी ने कहा सीक्वल बननी चाहिए अगर वाकई उसका थॉट हो तो। बनते बनते मेरे को लगता है नहीं, मैं शायद 2.5-3 घंटे में कहानी नहीं कह पाऊंगा, तो पार्ट 2 बनता है, लेकिन अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे इसकी शुरुआत हो गई सीक्वल की बाहुबली 1 से, उनको लगा कि नहीं बाहुबली 2 जरूरी है, लगता था जरूरी है, वो जरूरी की थी। वो जो सवाल उठा था वो सॉल्व करने के लिए, कटप्पा ने क्यों मारा मैंने केजीएफ बहुत बड़ी गई हिट, सेकंड और बड़ी हिट गई, तो लोगों को अभी लगा कि यार सीक्वल बना दिए, तो आगे सीक्वल तो फोर्सफुली बन रही है। कितनी बार तो 1 के बनते बनते अनाउंस हो पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, यहाँ 1 फ्लॉप हुई, सेकंड बनी नहीं। जैसे भूत थी करण जौहर की, बंद हो गई, विक्की कौशल वाली अटैक जो उसकी बंद हो गई। ब्रह्मास्त्र 1 के बाद करण जौहर, तो 2 आ रही है 25 में, 26 को 3 आ रही है, अरे ठिकाना ही नहीं है, वो भी डेफिनेटली बंद पड़ी हुई है। तो अभी भी कितनी सारी अनाउंस हुई हैं आपकी, कल की भी है आपकी, मतलब टोटल 40 फिल्में पाइपलाइन में है जो अगले 2 साल में लोगों को झेलनी पड़ेंगी। अभी इसमें से कितनी बंद होती हैं, कितने पर्दा देखती हैं, ये तो आने वाला आपको समय बताएगा। ओके,
क्या आप दोनों सिंघम अगेन एंड अगेन देखना चाहेंगे? अभी तो अगेन आया है अभी। नहीं आई, अभी एट दिस मोमेंट तो मूड नहीं बन रहा है, बट पता नहीं क्या वेव हो, क्या बात हो, क्योंकि डायरेक्टर तो अच्छा है, रोहित शेट्टी इज नॉट अ बैड डायरेक्टर। स्क्रिप्ट करेक्ट होनी चाहिए, क्या उसको बनाता है वो, क्योंकि सूर्यवंशी मेरे को पसंद आई थी, हिट थी, बट ये नहीं पसंद आई। सर 60 साल के बुड्ढे को पीछे कॉप ड्रामा बना सकते हैं क्या? जो रियल कॉप बेचारे रिटायर हो जाते हैं, आप 60 साल के अक्षय कुमार हो जाएंगे। मारता है ना उसमें रणवीर सिंह की, आजकल बुड्ढे ही तूफान मचा रहे। तूफान क्या देखा? तूफान गंदा तूफान मचाया, सब सो गए बेचारे तूफान मचा के। तो सर बुड्ढे लोग को लेके मत बनाइए, जवान लोग को बनाइए, रियल कॉप ड्रामा दिखाइए। सूर्या देखो लगता है यार, साउथ के सूर्य की उसकी कौवा पिक्चर आई, मैं कौवा पे था ना, कौवा पिक्चर नेक्स्ट वीक रिलीज है, बॉबी देओल है, दिशा पटानी है, उसका ट्रेलर देखेंगे लगेगा आप कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं। एब्सोल्युटली जैम लग रही है, मतलब जो ट्रेलर देखा। इसका पार्ट 2 अनाउंस कर दे, भाई हम पार्ट 2 भी लेके आ रहे हैं। कितना बड़े पैमाने पे शूट किया, पे पिक्चर देखेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो सीन की टेकिंग है, जो फोटोग्राफी, सर ये सिनेमा होता है। आप कोई भी पीरियड का सिनेमा दिखाएं, आप अच्छा सिनेमा क्यों नहीं बनाते? एक्सपेरिमेंट तो कीजिए। आज लोग बिना आंख नीचे हॉलीवुड फिल्म में क्यों चले जाते हैं? क्यों 125, 200, 300 वाला बिजनेस हो जाता है? उनको पता है कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। हम सालों सालों मिशन इम्पॉसिबल, जेम्स बॉन्ड की पिक्चर वो सब देखते आ रहे हैं, फिर भी वापस जाते हैं नेक्स्ट में। कुछ नयापन देखने को मिलता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी स्पेशली नयापन नहीं दे पाती। तो ये थी दोस्तों असली रिपोर्ट। देखो अच्छी बातें तो काफी लोगों से सुनी रहेगी, लेकिन जो सच्ची बातें है ना वो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स आके और ये करते हैं, तमाचा राजीव जी, है और रोहित शेट्टी के उस पे, जो क्रेग पंडित पे, जो रिलीज के पहले बोल रहे थे कि 500 करोड़ किधर नहीं गया। अब ये थूक के चाटने चाहिए भैया, हमने 500 करोड़ लिखा था, गलत लिखा था, माफी मांगते हैं, ये 500 करोड़ वाली पिक्चर नहीं है। यस एंड मैंने भी पब्लिक रिव्यू किया, तीनों दिन खड़े रहा, फ्राइडे सैटरडे संडे। कहीं ना कहीं सिंघम की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड हाफ में लोगों को थोड़ा मजा आया, रणवीर सिंह लेकिन के बाद फर्स्ट हाफ लोगों ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। एंड भूल भुलैया की अगर बात करूं तो जैसे ही पहला शो का दरवाजा खुला जी हाँ, तो पॉजिटिव रिपोर्ट्स तो आए ही आए, लेकिन ज्यादा फीमेल ऑडियंसेस आई ये फिल्म को सपोर्ट करें। वेरी गुड। यस, तो ऐसा डिफरेंस दिखाई दिया। एंड बॉक्स ऑफिस तो आपने सुन ही लिया। आप लोगों का क्या टेक है ये बॉक्स ऑफिस एंड फिल्म में, ये जरूर हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और जो सीक्वल की बात की है हमने उसके बारे में बताना। थैंक यू बोलूंगा आपके ऑनेस्ट रिएक्शन। थैंक यू।